और मुझे उठाना पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर के महाराज प्रत्यंता चढ़ाते हैं और किसी पर नहीं, केवल अर्जुन, और एक बाण छोड़ते हैं, एक से अनेक निकलते हैं। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान कभी इधर भागे कभी इधर भागे। प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी के मुख पर आ रहे हैं। घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुख पर लग रही है। कभी ठाकुर जी ऐसे संभालें, कभी ऐसे ठाकुर जी को पसीना पसीना कर दिया भीष्म पितामह ने। भगवान के पितामह ने एक सांस ले लो, बोले नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। आप जब मेरे साथ छल कर सकते हो तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी लीला भी नहीं करूं। अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसे बाण का अनुसंधान किया कि रथ चाहे जहां भगा लिया जाए, वो बाण जिसका नाम गोत्र लेकर के छोड़ा गया उसको लगेगा ही लगेगा। जब भगवान ने मंत्र सुना, अरे ये तो वो बाण छोड़ा जा रहा है कि ये सीधे अर्जुन को ही लगेगा, चाहे मैं ब्रह्मांड भेदन करके रथ को ले जाऊं बाण वहां भी आ जाएगा। तब भगवान ने कहा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। भीष्म पितामह बाण छोड़े उससे पहले रथ का चक्का इनके ऊपर फेंक दूंगा। तुरंत ठाकुर जी अपने स्थान से उठे, पहली बार योगेश्वर कृष्ण, और कूदे हैं रथ से, दौड़े हैं, देख रहे हैं भीष्म पितामह को दौड़ रहे हैं रथ के चक्के की ओर। 2 बार तो हाथ में केवल धूल आई है, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का आया है, कोमल श्री कृष्ण, सुंदर श्री कृष्ण आज मानो जैसे नृसिंह बन गए हों। आंखें लाल पड़ी हैं, ताम्र वर्ण हो गया है, और जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर रथ का चक्का लेके, रथांग पानी बन गए। पृथ्वी भूचाल होने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। अब नूतन प्रलय हो जाएगा। भीष्म पितामह ने जैसे ही देखा रथ का चक्का लेके दौड़ते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी मारने के लिए, चिंगाड़ रहे हैं जोर से, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को धीमा करके नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे। क्यों? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध में रहेंगे। कहां है दुर्योधन? देख ले, इन्होंने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। ए कृष्ण, आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो याद रखना, तू हमको क्षत्रिय ना गिने। भीष्म पितामह बैठे